अच्छा, कल भी कुछ इस तरह की हमने क्लास की थी, लाइक प्रैक्टिकल के बारे में मैंने बताया था, और डे फर्स्ट में भी मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी। हमने कोई भी डिज़ाइन बनाना है ना, स्टार्टअप में हमने ये चीज़ करनी है। अच्छा, हमारा स्टार्टअप में ये मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि हमने कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट में खुद से नहीं बनाना। हमने कोई ना कोई आइडिया लेना है, उसके ऊपर बिल्कुल एज इट इज़ छापना है, कॉपी करना है उसको, ठीक है। उसमें ये होती है कि हमारी जो क्लियरिटी होती है, क्लियरिटी से मुराद जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ये अमान आपके लिए भी था। आपने मुझे एक डिज़ाइन भेजा था, उसको भी मैं कोशिश करता हूँ आज या कल के दिन में उसको रीडिज़ाइन हम लोग करेंगे, और आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि क्लियरिटी हमने लेके किस तरह से आनी होती है, ठीक है। उससे कुछ न्यू चीज़ें हम लोग इन्वेंट करेंगे, अपने पास से पिक्चर्स वगैरह ऐड करेंगे, और छोटी मोटी इस तरह से चीज़ें वगैरह हम लोग साथ साथ ऐड करते रहेंगे। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है, क्लियरिटी लेके आना। और क्लैरिटी किस तरह से आती है आपके जितना भी डिज़ाइन है ना। मैं फिर आपको एक बात कहता हूँ, अगर आप में लोगों को में से कोई है पेनाफ्लेक्स वाला, तो मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा, बट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। हमने पेनाफ्लेक्स के लिए चीज़ें नहीं डिज़ाइन करनी, हमने एक प्रोफेशनल चीज़ें लेके चलना है। तो प्रोफेशनल में ये होता है कि हमारा डिस्प्ले उस तरह के होने चाहिए, और लुकिंग जो है उसकी उसी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। अब आप पेनाफ्लेक्स वालों को देखें, और पेनाफ्लेक्स की दुकानों में अगर आप लोग जाएं, जो पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं वो बड़े बड़े उन्होंने अल्फाज लिखे होते हैं। वो अपने लिहाज से उन्होंने ठीक लिखा होता है, बट हमने सोशल मीडिया के लिहाज से इस तरह से चीज़ें लेके चलनी हैं जो अलाइनमेंट के लिहाज से और उनका डिज़ाइंस के सेंस के लिहाज से। अब वो कल एक लड़की ने आज के कल भेजा था, वो ग्रुप में बड़ा अच्छा भेजा था। जितनी क्लासेस हमने अभी तक अटेंड की हैं, उससे कुछ आगे उसने अपने से चीज़ें डिस्प्ले की हैं, बट बहुत अच्छा उसने वो दिया था। उसका क्या नाम है, वो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा था उसने जो किया था, पता नहीं अब उनका नाम मुझे नहीं याद। उसी तरह से आपने सबसे पहले अपने आप को इन्वेंट करना है, चीज़ें न्यू न्यू जो है इंट्रोड्यूस करवानी है। आप लोग कहीं भी जाएं, मैं इस टाइम तक भी लिटरली किसी भी दुकान में मैं बैठूं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, रिफ्रेशमेंट की हो, कोई भी दुकान हो, मैं उनका मेन्यू देखता रहता हूँ। उनकी दुकान में जो डिज़ाइंस बने हुए होते हैं मैं वो देखता रहता हूँ। अगर मैं कहीं वॉकिंग में हूँ तो कोई ना कोई चीज़ इस तरह की नज़र आए कि जो मेरे डिज़ाइंस में मेरी मदद कर सकती है, मैं वो देखता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि उधर से मुझे आइडियाज़ मिल जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो मेरे डिज़ाइनिंग फील्ड में मेरा बहुत ज़्यादा साथ देती हैं, ठीक है। सेम लाइक आप लोग भी इस तरह किया करें। इंटरनेट में आप मैं आपको अगर अपनी गैलरी दिखाऊं, उसमें मेरी या मेरे से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इतनी पिक्चर नहीं होगी जितनी डिज़ाइंस की पड़ी हुई हैं। मैं अगर किसी दिन हुआ टूर करवाया, मैं आपको उधर से भी बता दूंगा। मेन चीज़ यही होती है कि मैं अपनी कोशिश यही करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, कोई इधर से उठा ली, कोई इधर से उठा ली, आइडियाज़ क्रिएट करके एक नई चीज़ अपनी बनानी है। सेम लाइक वो जिस तरह उन्होंने मुझे वो थंबनेल वो ग्रुप में उन्होंने शेयर किया था, उसी तरह का उन्होंने जितना मैंने सिखाया उससे आगे का उन्होंने रिस्पॉन्स लेवल दिया, और आप सब ने भी इसी तरह रिस्पॉन्स लेवल देना है अपना। ये नहीं, मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि एक दिन में आप लोग डिज़ाइनर बन जाते हैं। मेरी इतनी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं जब मुझे नहीं समझ आ रही होती अपने सीनियर से मैं भी पूछता हूँ, इस टाइम तक भी, हालांकि मेरा 6-7 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस है। बट ये फील्ड इस तरह की है कि इसमें कोई चीज़ ख़त्म होती ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये कोशिश लाजमी करनी है कि साथ साथ चीज़ों को करना है। अभी जिस तरह मैं एक टूल पढ़ाता हूँ, साथ हमने जो चीज़ प्रैक्टिकल करनी होती है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। सेम लाइक आपने उसी तरह बनाना होता है। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने सारे जितने भी अभी इस कॉल में मौजूद हैं, अपना फेसबुक पेज बना लें। मैंने अपना बनाया हुआ भी है, मैं उसका भी स्टार्ट वहाँ से ही लेता हूँ। अपना फेसबुक पेज बनाएं, वो लाइक आपका पोर्टफोलियो की तरह का बनता है। और दूसरा सेशन हम इस तरह रखते हैं, आज ही ये क्लास जो मैंने सोची हुई है ब्रश वगैरह टूल्स वगैरह आपको बताने का, उसको बताने के बाद आप लोगों को मैं एक पोर्टफोलियो उठाऊंगा बिहेंस में किसी का भी बना हुआ। उसको जितने भी पेजेस हैं, लाइक अगर 10 पेजेस हैं उसके, तो डेली का 1 बाय 1 एक एक पेज हम डेली का डिज़ाइन करेंगे उसका, ठीक है। वो आपका एक पोर्टफोलियो बना दूंगा। मैं ये साथ साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी सोचता रहता हूँ कि आप लोगों को साथ साथ चीज़ें बिल्ड अप करने का मैं बता दूँ। आपने सेम वही चीज़ कॉपी लाजमी करनी है, ठीक है। पहले तो मेरा ये था कि कोई भी डिज़ाइन पकड़ा उसे बना दिया, फिर वो आप लोगों के लिए इतना यूजेबल नहीं रहेगी जितना मैं कोई एक पोर्टफोलियो निकालता हूँ या मेरे पास पड़ा होगा किसी का बना हुआ। उसको सेम एज इट इज़ मैं कॉपी करूँगा। मैं कॉपी करूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, आप लोग कॉपी करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका ज़ीरो पोर्टफोलियो है, लाइक आपने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाए हुए, इट्स नॉट अ बिग डील।
आप लोगों को मैं अपने डिज़ाइंस दे दूंगा, आप लोगों को ये प्रमोट कर दें कि ये हमने बनाए हैं। बट एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को वो चीज़ करने आनी चाहिए, ठीक है। जो आप लोग डिज़ाइन प्रमोट करेंगे वो आप लोगों को बनाने आने चाहिए। बेशक मेरी डिज़ाइन मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी सोर्स फाइल भी अगर चाहिए हुई तो मैं कोशिश करूंगा दे दूंगा। बट ज़्यादातर कंपनीज इस तरह की होती हैं जो हमारे साथ पहले एग्रीमेंट करती हैं कि आपने ये चीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक, वो कॉपीराइट का एक कर देती हैं, स्ट्राइक भेज देती हैं कि आप हमारा जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक सोर्स फाइल्स हैं वो वाली शेयर नहीं करनी। बट फिर भी जिन जिन कंपनीज के साथ मेरा इस तरह कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, मैं कोशिश करूँगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। बट उससे पहले ये चीज़ लाजमी आप लोग देख लेना, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ बनानी आनी चाहिए, ठीक है। डिज़ाइंस आपको हर चीज़ जो है इंटरनेट से बनी बनाई मिल जाती है, अगर मैंने ना भी दी मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से उठानी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊँ, आपको ये मैंने एक सेक्शन दिया था पेज बनाने का, वो आप लोग लाजमी बना लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर इसमें इंस्टाग्राम में मैं देखूँ तो वो मे भी लॉग इन भी होगा अभी। हाँ, अब आप लोग ये देखें, ये मैंने काफ़ी पहले इसमें कोई इतनी ज़्यादा अपलोडिंग वगैरह नहीं की थी, मैंने काफ़ी टाइम हो गया अपलोडिंग्स वगैरह नहीं की। ये मैंने उस टाइम पेज बनाया था, लास्ट मेरी अपलोडिंग मैंने इसी की थी एक बना के। और इसका क्या था ये कल भी मैंने किसी क्लास में, पता नहीं यही क्लास थी, उसको मैंने ये बताया था कि आप लोग अपने पेजेस वगैरह लाजमी बना लिया करें। ये लाइक आपका एक पोर्टफोलियो होता है, जहाँ किसी को भी आपने प्रमोट करनी है, कोई चीज़ बतानी है तो आप इसमें बता सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मेरे डिज़ाइन वगैरह बने हुए थे जो मैं वैसे ही बनाता रहता था अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाएं, इसमें फिर जो आपकी ये आती हैं, क्या नाम है इसको, अब आप स्टोरीज बोल रहे हैं, जो चीज़ भी बोल रहे हैं लाइक प्रीसेट्स में, इसमें हमारे ये मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आप लोग वन बाय वन देखते रहें, इसको हम आगे करते रहें, काफ़ी सारे देखें। अब इसमें ये बैनर्स वगैरह ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये खैबर सिटी का प्रोजेक्ट इस तरह का था, वो उनके ये प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी पुराने, ये ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा 50 वीक्स आगो मैंने ये बनाए थे। ये इस तरह से आप लोग अपने किसी को भी भेजने के लिए ना वन बाय वन तो आप भेजने से रहे, आप अपना एक लिंक इस तरह से जनरेट हो जाता है, आप उसमें लोगों को दिखा दिया करें कि ये चीज़ मैंने बनाई हुई है। आप लोगों को ये सारी फाइल्स मेरी मिल जाएंगी अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। बट ये मैंने सॉफ्टवेयर दूसरा यूज़ किया था, मेरे ख्याल से एडोब इलस्ट्रेटर है, ये कोरल ड्रा में से कोई एक था, ठीक है। इसमें आगे अगर और आप लोग आगे जाएँ तो फिर ये आ जाते हैं कि पोस्ट डिज़ाइंस आ गई, सफारी की, ये सफारी इनक्लेव का प्रोजेक्ट था, उसके बारे में मैंने उसके साथ काम किया था। इसके बाद ये दानियाल मार्केटिंग का था। ये वन बाय वन सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं मैंने, ठीक है। सेम लाइक आप लोगों ने भी लाजमी बनाना है, ठीक है। इसकी मैंने आपको एक सेशन ऑलरेडी क्लास में दिया हुआ है, फिर कहते हैं तो मैं एक दे दूँगा कि किस तरह से आपने क्रिएट करना है फेसबुक पेज और उसको किस तरह से एक प्रोफेशनल बताना है। लाइक आप ईमेल भी बनाएं, इसकी मेरे पास ईमेल भी मैंने बनाई थी, सारा कुछ किया था। देखिए इसमें ये इस्लामिक पोस्ट के हवाले से अलग चीज़ें बनी हुई हैं और हर चीज़ के हवाले से अलग बनी हुई हैं पोस्टें, ठीक है। इसमें अगर आप सर्विसेज देखें, ये वाली सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, ये सर्विसेज की पोस्ट बनी हुई है। इसके बाद आप ये पोर्टफोलियो देखें, ट्रैवल के लिहाज से मैंने बनाए थे, ये जो ट्रैवल्स एंड टूर्स वाले होते हैं उनके ये मैंने बनाए थे। ये फिर सफारी, ये इस तरह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। अब ये मेरे थे पोलियो के मैप्स वगैरह के प्रोजेक्ट थे, उनमें ये मैप्स वगैरह उनके मैंने बनाए थे। ये आप लोग अगर देखें तो ये इसमें भी आपको ये एक एक मैप का 1500 हज़ार 1500 मिल जाता है अगर आप लोग बनाएं। वो तकरीबन हार्डली मेरा तो घंटा इसमें लगता है एक मैप बनाने में, ठीक है। और ये अगर मतलब महीने में एक दफ़ा उनकी कंपेन चलती है तो उसमें अच्छा खासा, जितने वो गली गली फिर के बनाते हैं उतना मैं एक जगह बैठ के अर्न कर लेता हूँ, ये अगर वॉकिंग कस्टमर हो तो, ठीक है। ये आप लोग इस तरह से पोर्टफोलियो अपने लाजमी बना लिया करें, ये एक एक्टिविटी। अगर आप लोग, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस तरह आप लोगों ने करना नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोगों के जो है ना मसले बन जाएंगे। लाइक जो आपका होता है, क्या नाम है, हम उसे कहते हैं पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल कैरियर होता है उसके मुताबिक अगर आप पोस्ट बनाएं ना तो वो बहुत जल्दी ग्रूम होती है। लाइक आप पीटीआई के हैं तो पीटीआई का अब इस टाइम आप लोगों को पता है कि किस तरह का दौर जा रहा है, नून लीग का किस तरह जा रहा है। उन चीज़ों को अगर आप सेपरेट पेज बनाएं, उसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना वो आपको टच करती हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े से मशहूर होने लग पड़ते हो, आपका कंटेंट अच्छा होता है ना, जिस तरह अभी ये तो मैंने एक न्यूज़पेपर के लिहाज से ये बनाई थी, इसकी तस्वीर पे न्यूज़, ये मेरे ख्याल से ARY की मैंने कॉपी की थी।
उन्होंने ये बनाई हुई थी, तो मैंने भी उस टाइम ये बनाई थी। ये जो मतलब ईरान का वो जो उस टाइम सदर का था या प्रेसिडेंट थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ था, तो उस हवाले से बनाई थी ये मैंने, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा था कि अगर पॉलिटिकल आपने बनाना है, इसमें थोड़ी सी ये दुश्वारी होती है कि आप पे केस वगैरह बन जाते हैं। अदरवाइज इसमें भी स्कोप अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आपको किसी भी, मेरे एक दो दोस्त हैं उनको इस तरह के आर्मी वालों ने हायर किया था, मतलब ये कैंपेन चलाते थे वो इस तरह की, बोलना तो नहीं चाहिए पर चलिए इसका मैं आपको बाद में जो रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा वो दे दूंगा आपको, वहाँ से चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलें अब हम लोग वापस चलते हैं। इसी तरह ये आप लोग अपने सारे पेजेस वगैरह बना के बेशक यही कॉन्सेप्ट कॉपी कर लें। एक चीज़ आपने करना है, एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपने ध्यान रखना है प्रोफेशनलिज्म का। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, आपकी कलर थीम। अब मेरे जितने कलर हैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये सबसे पहले ऊपर अगर मेरे ये लोगो देखें ना, ये लोगो क्रिएटिव 5 का किस कलर में है, येलो और वाइट में है और ब्लैक, ये तीन मेरे कलर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ये कलर ही हर जगह यूज़ हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग जितनी पिक्चर्स जो जो चीज़ देखें उसमें ज़्यादातर वही कलर यूज़ हुए हैं। ये आपके ब्रांड को प्रमोट करता है, ठीक है, कलर की आइडेंटिफिकेशन। आप इसमें ब्लू करना चाहें तो ब्लू कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी अपना हाल ही में ये बनाया था, लाइक कवर बनाया था, तो इसका मैंने थीम ब्लू रखा था। तो ये थीम आपका बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये मैंने अपना वो जो यूट्यूब में जहाँ अपलोड करता रहता हूँ उसे थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए ये मैंने इसको कवर इमेज बनाई थी, तो उसका थीम ब्लू रखा था। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके बड़ा साथ देती हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ें लाजमी अपने पास बनानी है। चलें अब हम वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताना है ब्रश टूल क्या है। इसके छोटे छोटे पॉइंट हैं, 10-15 मिनट में इसको वाइंड अप करके हम फिर एक इमेज देखता हूँ, मैं बनाता हूँ अपने पास से, फिर वो आप लोगों को सेम उसी को कॉपी करना है। और कल से मैं कोई पोर्टफोलियो ढूंढता हूँ, हम एक पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करने लग पड़ेंगे सेम लाइक उसी तरह से। ये करना हमें क्लास में चाहिए था, बट क्लास के अलावा आप लोगों को पता था किस किस तरह से क्या था। तो एक सेकेंड, ठीक है। चलें जी हम चलते हैं सबसे पहले अपने ब्रश टूल में। सबसे इसके ऊपर मेरा सेशन रखने का मेन मतलब ये था कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इनके मोड्स क्या होते हैं और ये किस किस क्राइटेरिया से हम लोग ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जो ये यूज़ करता हूँ वो ले लें, आपके जो ग्लोइंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज़ करता हूँ। सेम लाइक जो आपकी ये इमेज हमने बनाई थी, एक सेकंड, कहाँ गया ये वाली इमेज। इसमें भी अगर आप लोग देखें तो मैंने ग्लोइंग इफेक्ट इस्तेमाल किया हुआ था और सारा इसमें थोड़ा सा यूनिक तरीका था। सेम लाइक ये ग्लोइंग इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं इसको आपको दे दूँ तो ठीक है, उसमें फिर आप प्रीसेट्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, वो मैं आपको बाद में बता दूँगा किसी अलग दिन जब हम लोग माइनर सी क्लास और साथ लेके चल रहे होंगे, ठीक है जी। या उसके मतलब जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी वो मैं आपको ऐड करना बता दूंगा, जहाँ हम प्रॉपरली एक फ्लैक्स या कोई भी इस तरह की चीज़ डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे उसका मतलब अपने पास एक कस्टम ब्रश बनाने का आपको मैं तरीका बता दूंगा। इधर भी मैं ओवरव्यू हल्का बहुत दे सकता हूँ, बट डिटेलिंग जो है ना वो आपको उधर ही बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ब्रश आ जाता है और उसके बाद ये इसके आपको राउंड सा आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास सर्कल सा बन गया। अब ये सर्कल सारों को पता है क्या चीज़ है, इसको इतने बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका साइज़ है और ये हमारे पास एक ब्रश का लाइक ले लें साइज़ बन गया, या उसका जिस तरह हम ब्रश करते हैं तो एक उसका डिस्टेंपर की तरह का एक प्रीसेट सा बन के आ जाता है, ये वो है, ठीक है। अब इसमें मैं 1 क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये गोल दायरा सा बनता जा रहा है इसका, ठीक है। इसको हमने मेन पढ़ना है। अब सबसे पहले इसको हम आसान अल्फाज में आप लोगों को मैं बताऊं कि साइज़ सबसे पहले हम इसका सेलेक्ट करते हैं कि साइज़ हमने इसका कम या ज़्यादा करना है तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये ऊपर देखें, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन में क्लिक करें तो यहाँ से आप लोग इसकी हार्डनेस भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। हार्डनेस क्या है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, और साइज़ भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या है। देखें अब ये साइज़ जो है ये अगर हमने जितना बड़ा किया, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये साइज़ आप लोग देखें ये बिल्कुल एक माइनर सा साइज़ है। इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ वो सेम लाइक बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का बड़ा हो गया। अब साइज़ देखें, ये साइज आप लोगों के हार्डनेस जो है ना, अब सर्कल देखें आप लोगों का सर्कल किधर है, और क्लिक में करता हूँ तो उसकी साइडें देखें वो इतनी उसने
हार्डनेस में नहीं इसको ड्रॉप किया। अगर मैं इसकी हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो रखता हूँ, सॉरी फुल कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों को जिस तरह हम लोग वेक्टर बनाते थे उस तरह से ये बना के दिखाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लोज भी कर दूँ, इसके बिल्कुल कॉर्नर शार्प हैं। ठीक है, ये इसकी हार्डनेस होती है। अब आपने ग्लोइंग इफेक्ट देना है तो वो आप ऑब्वियसली इस तरह से तो देने से रहे, इस तरह अगर आप लोग देंगे तो आप लोगों को फिर से वो दूसरा यहाँ से हार्डनेस अप्लाई करने के बाद आप लोग जाएंगे इधर फिल्टर वाले ऑप्शन में, फिल्टर में फिर ब्लर अप्लाई करेंगे और गॉसियन ब्लर करेंगे, फिर इसकी हार्डनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। इससे बेहतर यही है कि आप लोग ज़ीरो से इसको एंड करते हैं, एंड करने के बाद यहाँ से हार्डनेस इसकी थोड़ी सी हम कम करते हैं। देखें ये हार्डनेस इसकी कम हो गई है। ठीक है, लाइक ये अब थोड़ा ग्लोइंग ग्लोइंग सा हमें देने लग पड़ा है। इसको थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ जो होती है ना, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं तो ये आप इसकी ग्लोइंग देख सकते हैं। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी सेम लाइक वही है जिस तरह आपको मैंने डे फर्स्ट की क्लास में बताया था कि राइट ब्रैकेट से, जो राइट बड़ी ब्रैकेट जिसे हम लोग बोल लें, उससे ये बड़ी होगी। लेफ़्ट ब्रैकेट हम कर लें तो इसकी साइज़ छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हार्डनेस इसकी कर लिए, यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं और ये देखें ये आप लोगों का एक वो इफ़ेक्ट बन गया जो ग्लोइंग इफ़ेक्ट मैं देता होता हूँ, जो सेम लाइक हमने इस इमेज में दिया था, ये वाली इमेज में दिया था। ठीक है, अगर आप लोग वापस इस इमेज में मैं आता हूँ तो यहाँ से हम लोग इस पर ये रेड भी देना चाहें तो दे सकते हैं। लाइक इसका मैं ये बड़ा कर देता हूँ, जो कर्सर साइज़ था या ब्रश का साइज़ था उसमें हम लोग ये रेड कलर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद इसका जो शॉर्टकट तरीका है हार्डनेस सेट करने का और उसको क्या नाम है बड़ा छोटा करने का कर्सर को, उसका तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ से वापस हम लोग अपना करते हैं, क्या नाम है, सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, वापस मैं क्लास में आता हूँ। यहाँ से हम लोग वापस अपना कर्सर सेलेक्ट कर लेते हैं। कर्सर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों तरीकों के अलावा ये जो आपको ऊपर मैंने बताया है, इसके अलावा हम ये किस तरह से सेट कर सकते हैं, इसका साइज़ किस तरह से सेट कर सकते हैं, इसके जो है जो थिकनेस है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब देखें, आप आर्ट का बटन जब प्रेस करेंगे, ये मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है ब्रश टूल, एक चीज़ आप लोगों को याद रहे। ठीक है, ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करने के बाद आप आर्ट का बटन दबाएंगे, ये आपके पास एक आई ड्रॉपर बन के आ जाएगा। आई ड्रॉपर ये चीज़ है कि आप लोगों ने कौन सा कलर फिल करना है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करें, या जहाँ से भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो आपके पास आ जाएगा। बट हम लोग उन्हें अभी कलर सेलेक्ट नहीं करना है, कलर आप दूसरे तरीक़ों से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने आल्ट का बटन दबाया, राइट क्लिक किया, आपके पास इस तरह से एक प्रीसेट सा बन के आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ तो इसकी हार्डनेस जो है ना वो बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, इसको ही सेम लाइक मैं कर्सर अपना ड्रैग करके ऊपर लेके आता हूँ, इसकी हार्डनेस कम हो गई है। वो आपको ये बीच में ये फिगर लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, डायामीटर इसका इतना है, हार्डनेस इसकी इतनी है, ओपेसिटी इसकी इतनी है। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगर इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं तो ये देखें आपका ये कर्सर जो था वो छोटा हो रहा है। राइट साइड पे अगर आप लोग लेके जाते हैं, ये आपका ये कर्सर साइज़ का जो आपका ब्रश का साइज़ है, सॉरी, वो बड़ा हो रहा है। ये दो तरीके हैं आप लोगों को ये चीज़ें करने में। लेफ़्ट से राइट या लेफ़्ट लेके जाएंगे तो छोटा हो जाएगा इसका कर्सर का ब्रश का साइज़, राइट लेके जाएंगे आपका ब्रश का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जब आप बॉटम में लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो आपकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, ऊपर आप लेके जाएंगे आपकी हार्डनेस कम हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आसान तरीका आप लोगों को फिल ना करने का। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोग देखें, इधर से मैंने फिल कलर बड़ा हार्ड रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, प्योर मैंने रेड रखा हुआ है। बट यहाँ पे मैं जब फिल कर रहा हूँ तो वो इतना हार्ड कलर का इतना हार्ड नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, फिर मैं ऊपर करता हूँ, इसके बार बार टैप करता हूँ तो ये बड़ा हार्ड अब हुआ है आके। एक्चुअल मुझे कलर अपना अब मिला है 3-4 दफ़ा टैप करने का। इसका ये बेसिकली ओपेसिटी वाला हिसाब किताब है। यहाँ से ओपेसिटी इसकी अगर आप देखें इस पे है, इस ओपेसिटी को अगर मैं 100 में कर दूँ तो अब मेरा वो कलर बिल्कुल जो है ना, जो शार्प कलर था ना, वो वाला कलर ये यहाँ से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, कल एक क्लास में वो बच्ची ने मेरे से सवाल पूछा था, उसको मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ, मुझे याद आ गया कि हम एक इस पे आर्ट बोर्ड पे वर्क कर रहे हैं। आर्ट बोर्ड तो नहीं, खैर इसको कैनवस कहेंगे, हम कैनवस पे काम कर रहे हैं। तो इसका हम ड्यूरिंग दी वर्किंग हम इसका साइज़ किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो ये तरीका है कि सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है
ये क्योंकि मुझे ये इसी में याद आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा एरिया कम था, तो मैंने एरिया बढ़ाने के लिए आपको वो एक सेशन में इसी में ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपकी ये लेयर्स वाले अगर खाने में देखें कोई चीज़ लेयर जो है सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सारी मेरी अनसिलेक्टेड है। फिर मैं आऊँगा अपने ये जो है प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है, प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन अगर आपका इधर नहीं शो हो रहा, विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको कहीं पे देखेंगे ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर आपको देखें ये कैनवस ऊपर लिखा हुआ है, कैनवस में यहाँ पे आप लोग इसकी विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 1920 कर देता हूँ और उस लिहाज से सेट कर देता हूँ और इसको ओके दबाता हूँ तो ये मेरा कैनवस सेट हो गया उस लिहाज से। अच्छा अभी देखें ये इसने वर्टिकल में किया, मुझे वर्टिकल में नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजेंटल में चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको हॉरिजेंटल वाले खाने में क्लिक करूँगा और ये मुझे दे रहा है एरर सा दे रहा है, लाइक एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये आप लोगों का जो कैनवस है उसका साइज़ जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ओके कर दूंगा और प्रोसीड करूंगा, इसने मुझे अपना साइज़ चेंज करके दे दिया, ठीक हो गया। ये आपका एक सेशन था, मुझे रह गया था, मैंने कहा आप लोगों को यहाँ पे ही बता दूँ। वापस अब हम लोग आते हैं अपने ब्रश टूल की तरफ। सेम लाइक मैं अपनी लेयर सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है मैं राइट क्लिक करके छोटा करके इसकी हार्डनेस बढ़ा देता हूँ और इसको इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा अब अगर आप लोग कहते हैं कि मैंने इसमें मतलब कोई भी चीज़ बनानी है, आप लोगों ने मेरा देखा होगा मैंने काफ़ी सारे इसमें मेरा होता है कि मैं हल्का सा नीचे ब्लैक से कलर का बॉर्डर अप्लाई करता हूँ किसी भी इमेज के ऊपर। आप लोगों में यहाँ साथ कोई थंबनेल मेरा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्का सा मैं वो बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, वो लाइक कोई टेक्स्ट वगैरह हो या थोड़ी सी उसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए वो चीज़ बड़ी यूजेबल होती है, ठीक है। इसमें भी मेरे ख्याल से अगर मैं देखूँ ये देखें इसमें भी वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन लेके आनी पड़ती है। वो स्ट्रेट लाइन आप किस तरह से लेके आएंगे, आपने कर्सर को यहाँ से क्या उसे कहते हैं शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके एक तो ये है कि आप क्लिक करके लेके आएंगे तो वो सीधा आपकी सीधी आपकी एक लाइन लेके आ जाएगा। यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे आप इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक आप लोग दूसरी साइड पे करेंगे, ये इसने एक स्ट्रेट लाइन की तरह से आपका लेके आ गया। समझ आ गई यहाँ तक आपको? ये एक चीज़ मेक श्योर रहे आपकी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट पड़ी होनी चाहिए और लेयर्स आपकी अलग से सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग इसको और भी अगर प्ले करना चाहें, लाइक इसको मैं थोड़ा सा कर्सर को छोटा कर देता हूँ। इसको छोटा करने के बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के अपने जिस तरह से मैं लेके आना चाहूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आउट भी लेके आ सकता हूँ चीज़ों को, और जिस तरह से मैंने अपना कर्सर रखना है वो मैं रख सकता हूँ। एक चीज़ आप मेक श्योर करिएगा, मैंने ये शिफ्ट दबाया हुआ है उस वजह से ही हो रहा है। लाइक इसमें मैं नीचे चाहता हूँ कि मैंने ये वाला जो मेरा लाइन है ये मैंने करनी है थोड़ी सी रेड कलर में, लाइक या ब्लैक कलर में अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मैं साथ अपने कर्सर का जो है ये जो था इसको थोड़ा सा ग्लोइंग बना देता हूँ इस तरह से। अब मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको लेके आना है इस कलर में, या आप ये थोड़ा सा अपना साइज़ बढ़ा लें, आपको ज़्यादा बेहतरी रहेगी। ये आपकी नीड तक होती है, आपने किस तरह से कौन सी चीज़ ज़रूरत है या क्या आप लोगों ने करना है, ठीक हो गया। ये देखें आप ज़्यादातर मेरे इफ़ेक्ट्स वगैरह इसी तरह से ये जो नीचे मैंने किए होते हैं, फिर इसको कंट्रोल टी दबा के अगर थोड़ी सी और अमाइनमेंट मैंने करनी हो तो मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है इसके अंदर, साइजेस और इसकी शेप्स वगैरह, ठीक है। शेप्स आ जाती हैं, वो आप लोग अपने ब्रश टूल पे जाएंगे, ब्रश टूल को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये देखें आप लोग स्टाइल्स वगैरह भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टाइल्स वगैरह हैं। ये बेसिकली प्रीसेट्स में अभी सेव हैं। इसमें अगर अपने आप लोग डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। उसमें मैंने अभी आपको बताया कि मैं कोशिश करूँगा अगला सेशन दे दूँगा या रिकॉर्डेड में थोड़ा सा वो कर दूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है, वो आप लोगों को अभी कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भी हैं, अगर कहते हैं करने के लिए, तो यहाँ से कोई भी शेप वगैरह हम लोग ले लेते हैं। इधर से शेप ले लिया आप लोगों ने, इसमें मैं कलर कर देता हूँ रेड कलर, ग्रीन कलर कर लिया। यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद डिफाइन ब्रश में जाएंगे, ब्रश में जाके आप लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको ब्रश कर देते हैं इसको इस तरह,
अब अगर मैं आता हूँ अपने ब्रश वाले खाने में, ये थोड़ा सा क्योंकि ये बैकग्राउंड्स वगैरह भी हैं इसमें अलग से सेक्शन में दे देता तो आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर अब इधर मैं ढूंढूं तो ये मेरा बन के आ गया होगा कहीं ना कहीं पे। ये टेस्ट ब्रश है, अभी उसने उस तरह से रिफाइन नहीं किया, बट जो चीज़ें जहाँ तक उसे समझ आई थी उसने ये बना के दे दिया। कलर अभी मेरा वो वाला सिलेक्ट है तो उस लिहाज से दिया, अगर मैं और कोई कलर्स वगैरह सेलेक्ट करूँगा तो वो उस लिहाज से दे देगा। इसमें आपको पूरा एक सेशन दे दूँगा डिटेल्ड, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये जहाँ हमने ग्रास वगैरह बनाना होता है, ग्रास बहुत ज़रूरी होता है, वो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, चलें अब हम लोग वापस आते हैं इसमें अपने ब्रश वाले ही उसमें ऑप्शन में, इसमें लेयर में अपनी दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये देखें, ये हमारा वो अगर एक जगह में क्लिक करूँ तो वो ब्रश बन के आ रहा है जो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट में भी सेव किया है। ज़्यादा करूँ तो वो इसकी थिकनेस वगैरह और वो जो उसके बिल्कुल ये साथ साथ हैं उसकी डिटेलिंग वगैरह नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप लोग ये गौर से देखें तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बट इसमें अभी फिर मैं कहूँगा अभी इतनी डिटेलिंग में ना जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं इसमें वापस अपने ऑप्शन में। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों के पास इस तरह से ये प्रीसेट्स वगैरह नहीं नज़र आ रहे, लाइक ब्रश के स्टाइल्स वगैरह आपको नहीं नज़र आ रहे, तो वो आप लोग ये सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में यहाँ पे आप लोगों को ये ब्रश स्ट्रोक का नज़र आ जाएगा। ठीक है, साथ नेम का भी नज़र आ जाएगा। अगर आप लोग नेम चाहते हैं तो नेम भी आ जाएंगे। अगर आप लोग स्ट्रोक कहते हैं, खाली स्ट्रोक ये होता है जो उसका ये आप लोगों को डिज़ाइन सा नज़र आ रहा है, वो अगर आप लोग कहते हैं तो वो भी आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। ठीक है, शो एडिशनल प्रीसेट्स वगैरह ये बाकी फिर वो ही हैं कि जो आपके एडिशनल प्रीसेट्स जो आप लोगों ने ऐड किए होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे साथ साथ शो करने लग पड़ते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद फिर आप लोगों की हार्डनेस हो गई है। मैं सॉरी अपना वो वापस ये दूसरा नॉर्मल वाला ब्रश ऐड कर लेता हूँ इसमें। ये वाला ब्रश मेरा ऑन था। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग देखें, अब शिफ्ट दबा के मैं जा रहा हूँ, बेशक मेरा ब्रश उस तरफ भी है, ये स्ट्रेट लाइन की तरफ जो है ना मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है तो ये स्ट्रेट इसने बिल्कुल एक आपने इसको देखा होगा इसने स्ट्रेट मार्क किया है। अब मेरा ब्रश दूसरी तरफ है तो ये जो इसकी डायमेंशंस ले लें, लाइक जो आपकी अलाइनमेंट का ऑप्शन मैंने एक बताया था एडोब इलस्ट्रेटर में, वही वाला ऑप्शन इधर अप्लाई हो रहा है जो हमारा पेन टूल में यूज़ होता है। सेम लाइक अब वो सॉरी शिफ्ट मैंने उसमें दबाया हुआ था, अगर मैं राइट लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट भी करूँ, हालांकि मेरा ब्रश अप टू डाउन हो रहा है, बट पहली कमांड इसको इस तरह से मिली हुई है तो इसने ये चीज़ अप्लाई की हुई है। ठीक है, इसको फिर आप लोग अगर जिस तरह से भी, अगर आप लोगों को ये एक फ्लैग किसी कंट्री का बन गया, आप लोगों को यहाँ पे ये इस तरह से फिलअप कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस बढ़ा के भी और सारा आप लोगों ने जिस तरह से भी करना हो। ज़्यादातर मेरा तो यही होता है, मैं ग्लोइंग इफेक्ट के लिए ये यूज़ करता हूँ और इतना नहीं है। ये जो चीज़ें आपको मैंने हार्डनेस वाली बताई है ना, ये बताने के मतलब ये था कि एक तो ब्रश आपका इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रीसेट्स वगैरह अपने ऐड कर सकते हैं। ग्रास हो गया, ग्रास के अलावा आपके हेयर्स भी हो गए, ये जो बाल्स वगैरह बाल होते हैं, बाल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैं इसीलिए कंबाइन सेशन लेके चलना चाह रहा था कि आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी ना हो जाए आप लोगों के लिए। इसके अलावा जितने भी आपके ये वाले टूल्स हैं ना, लाइक आपका ये पहले टूल में तो आपको मैंने बता दिया था ये सर्कल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद ये क्लोन टूल है, क्लोन में भी यही सारी चीज़ें ऊपर आप लोग देख लें, ओपेसिटी फ्लो वगैरह यूज़ हो रहा था। इसमें भी आपको मैं फ्लो का भी बता देता हूँ, फ्लो क्या चीज़ है। ठीक है, सेम लाइक फिर आप लोगों का ये दूसरा एक ब्रश टूल की तरह का आ जाता है, ये मैंने खैर कभी यूज़ नहीं किया है, हिस्ट्री ब्रश टूल है, इसका भी मैं आपको एक सेक्शन दे दूंगा साथ ही क्लोन के साथ इसका। ठीक है, इसके बाद ये इरेजर वाला आ जाता है, इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि ये बेसिकली रिमूव करने वाला होता है, किस तरह से रिमूव करने हैं। इसमें भी काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिहाज से, वो भी साथ आपको मैं बताता रहूँगा। फिलहाल मैं आपको ये इसका ही बता रहा हूँ कि ये आप लोगों का बड़ा यूजेबल था सर्कल टूल। अब इसमें अगली चीज़ आप लोग देखें कि ये फ्लो का एक ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फ्लो, ये ऊपर अगर आप लोग देखें, सॉरी ये फ्लो लिखा हुआ है। फ्लो क्या चीज़ होती है हर बंदे को पता है फ्लो। अब हम लोग कहते हैं कि क्या नाम है, इस डैम के आगे जो इसका स्पिलवे था उसमें सैलाब आ गया। उसकी वजह क्या थी, पानी का फ़्लो बहुत तेज़ था, डैम में इतनी कैपेसिटी नहीं थी तो उन्होंने अपना फ़्लो को मतलब ओवरफ्लो होने लग पड़ा था। फ़्लो बेसिकली ये होता है कि एक चीज़ की लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन अगर ज़्यादा हो गया तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, अगर कम है तो उसको कोई भी हम फ्लो का नाम नहीं देते, बट हमें पता होता है कि इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक अब बहाव जो होता है ना उसको हम फ़्लो कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग इसमें देखें इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हम लोग इसके कर देते हैं आर्ट दबा के, मैं इसको
राइट क्लिक करके थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी को घटा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, थोड़ी करके ये मैंने घटा दी, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर अब आप लोग देखें यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसका मैंने कर लिया एक टूल सेलेक्ट। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ फ्लो क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आते हैं अपने इस सर्कल में मैंने अभी एक आपको बॉल सी बना के दिखाता हूँ, बनाइए इसको। इसमें अगर मैं कलर करूँ तो ये देखेंगे आप लोगों को बड़ा डार्क से कलर का नज़र आ रहा है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, अब मैं या तो ये है कि मैं कलर ही इस तरह का सेलेक्ट करूँ, हम ओपेसिटी में नहीं जाएंगे। ओपेसिटी में भी अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो वो अप्लाई तो हो जाएगा, ये देखें, बट उसकी जो ओपेसिटी अगर हम फिर बढ़ा के करेंगे या बार बार वो चीज़ करेंगे तो वो सेम लाइक हमारी उसी तरह वर्क करने लग पड़ेगी। इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अगर बाहर के खाने में हम लोग फिर जाएंगे तो उसने उसी तरह से अप्लाई कर देना है जो ज़ीरो से स्टार्ट था। फ्लो का ऑप्शन ये है कि यहाँ से ओपेसिटी को मैं वापस 100 कर देता हूँ। फ्लो में आपकी वो एक चीज़ बिल्कुल लिमिटेड करेगा, ठीक है। आप लोग जितना भी इसको देख लें, यहाँ से आप लोग ऐड करेंगे वो एक लिमिटेड चीज़ें उसके अंदर फ्लो करेगा, भरेगा, ठीक है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, लाइक और ज़्यादा कम करना चाहे तो। सॉरी, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हुआ है। यहाँ से बिल्कुल माइनर सा अगर आप लोग देखें इसमें वो फ्लो मैंने भरा है तो हल्का हल्का सा जो है ना, मुझे जितना चाहिए ये उस लिहाज से कर रहे हैं। ओपेसिटी तो ये है कि हम लोग बाद में भी इसकी घटा और बढ़ा सकते हैं, लाइक ये मैंने एक वॉल सी बनाई है, इसमें मैं फिर यहाँ से भी ओपेसिटी को घटा और बढ़ा सकता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। फ्लो हमारा जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम लोग नीचे जिस तरह आप लोगों ने मेरा देखा होगा कि मैंने अभी एक स्टॉक सा दिया था ये वाला, इसमें आपका फ्लो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। इसके बाद वो जो आपको आइकन्स वगैरह का मैंने बताया था आप लोगों को, वो मैं थोड़ा सा एक इस तरह करता हूँ कि प्रैक्टिकल करके बता भी देता हूँ। ये था आइकन्स में, आप लोग आएंगे, आप लोगों का ये ब्रश सेलेक्ट है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इधर आप लोगों के मोस्ट बंदे इस तरह के होंगे, या तो आप लोगों को सिर्फ नेम शो हो रहे होंगे। एक सेकंड, ये यहाँ पे अगर हम लोग इसको अनचेक करते हैं, या तो आप लोगों के पास बिल्कुल इस तरह से शो हो रहा होगा, या आप लोगों के पास इस तरह से भी नहीं शो हो रहा होगा, सिर्फ आपके पास इस तरह से टिप्स आ रही होंगी। लाइक जो टिप से मुराद एक ये जो हमारी टिप है, मैं ये इसका फ्लो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक 100 ही कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये जो एक मैंने क्लिक किया ना, ये टिप होती है, ठीक है। ये आप लोगों का एक अगर होगा तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो ये टिप्स नज़र आ रही हैं कि एक टिप है। सेम लाइक अगर आप लोग आते हैं इसमें स्टॉक में, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा इसका एक इन्हेंसमेंट नज़र आ जाएगी कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर आप लोगों की हार्डनेस और वो सेम लाइक उसी तरह वर्क करेगी। अच्छा, ये चीज़ ये है कि ये एंगल है, एंगल आप लोगों को किस किस एंगल में रखना है, इसको आप लोग ना ही सेट छेड़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राउंड शेप का कोई एंगल होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें ये चीज़ आ जाती है, ये थोड़ा सा ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, दो कॉर्नर से बने हुए हैं, सॉरी दो डॉट से बने हुए हैं। ये बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने कैलीग्राफी जो करनी होती है ना, इसमें इसमें आप लोगों का वो जो है ना, जो राउंड घूमने का आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो यूज़ होता है। अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो मेरा सर्कल उस तरह से हो जाएगा, अगर मैं इस तरह से करूँ मेरा ब्रश इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये अप्लाई होता है, अदरवाइज़ ये राउंड शेप के लिए आपको फिर मैं आपको पता है वो अप्लाई नहीं होता। इसमें थोड़ी सी हार्डनेस इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। अगर आप लोगों ने कोई कैलीग्राफी करनी है लाइक किसी चीज़ के लिहाज से, इसको मैं थोड़ा सा और इस तरह से मर्ज कर देता हूँ, इस तरह से। और अब अगर मैंने कोई कैलीग्राफी करनी है, इसका साइज़ भी थोड़ा सा कम करके इसमें मैं लिफ्ट, और ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जिस जिस तरह जो बेहतर हो। कई लोग होते हैं उनको कैलीग्राफी में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है या बड़ी अच्छी ग्रिप होती है, तो ये उनके लिए था। सेम लाइक अगर आप शिफ्ट दबा के करते हैं तो ये देखें आपका बड़ा एक परफेक्ट लिखा गया। अगर आप लोग इस तरह से ले के आना चाहते हैं, ये शिफ्ट दबा के आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये शिफ्ट दबा के आप लोग जितना अच्छा से डिफ़ाइन करेंगे इसको, उतने अच्छे से ये इन्हेंसमेंट आपको करके देता रहेगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को एक बेसिक यूज़ था इसका, मैंने कहा चलें बता दूंगा तो बेहतर रहेगा एक टूल का साथ साथ, क्योंकि हम लोग एक टूल लेके चल रहे हैं और उसके बाद आप चीज़ों को साथ साथ डिफ़ाइन करते रहेंगे। बट ये चीज़ जो है ना, सर्कल आपका ये ग्लोइंग इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताया था इस शेप में।
ये वाला जिस तरह यूज़ किया था, सेम लाइक आपने भी करना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, ये इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो ग्लोइंग इफेक्ट आप लोगों को डालता है। बट वो ग्लोइंग इफेक्ट किस किस चीज़ का है, इस पे अलग से एक क्लास होगी ये, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। आप लोगों को ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं देखने को मिल जाएंगे, लाइक बेवल आ गया, बेवल इफेक्ट्स आ गया, उसके बाद स्ट्रोक आ गया, इनर ग्लो, इनर शेडो, इनर ग्लो आ गया, स्टेन आ गया, कलर ओवरले आ गया, ग्रेडियंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के इफेक्ट्स वगैरह हैं। इसका आपका यूज़ अलग है, इनका यूज़ अलग है। जो ये ग्लोइंग इफेक्ट है इसका यूज़ अलग है, ब्लर इफेक्ट का जो होता है वो यूज़ अलग अलग होता है। हर चीज़ का हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और उनको लेके चलना है। चलें, ये यहाँ तक हो गया हमारा ब्रश की क्लास। ब्रश की क्लास को वाइंड अप करके अब हम आते हैं अपनी प्रैक्टिकल की क्लास में। ठीक है, मैं एक देख लेता हूँ शेप, कोई पोस्ट हम लोग बना लेते हैं। कंट्रोल एन करता हूँ, यहाँ से हम लोगों ने एक पोस्ट बना ली अपनी, ये साइज़ ले लिया। देखें आप, वो छोटी बच्ची थी उसका एक इशू आ रहा था पिक्सल्स का, ये यहाँ से यूनिट्स वगैरह उसने सेट नहीं किए हुए थे। ठीक है, आप लोग अपने यूनिट्स वगैरह जो है ना लाजमी सेट कर लीजिएगा, यहाँ पे पिक्सल्स ही रखिएगा। ज़्यादा अगर आप लोग करेंगे तो आपकी डिवाइस के मुताबिक आपकी डिवाइस भी लैग करेगी और वो आपको परमिशन भी नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पिक्सल्स में ही रहने देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के ये हार्डली अगर आप लोग डायमेंशंस इंटरनेट पे देखेंगे तो वो उसी को ही आपने रखना होगा। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ अपने इस पे आ जाता हूँ, जिस तरह इंस्टाग्राम में पोस्ट ले लेता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़। ठीक है, इंस्टाग्राम की पोस्ट साइज़ सॉरी मैं ले लीजिए। देखें 1080p बाई 1080p का मुझे इसने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, 1:1 में होती है 1080 बाई 1080 में। मैंने यहाँ पे ले ली 1080 बाई 1080 में, मेरे पास वो शेप निकल के आ गई। अब हम सबसे पहले, मैं अपने इसी के लिए जो मैंने आपको अभी अपना पेज बनाया है, ये वाला पेज जो है, ठीक है, इसी के लिए इसी का मैं एक बना देता हूँ, क्या नाम है, पोस्ट ही बनाता हूँ। फिर वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने भी उसी तरह से सेम लाइक करना है। सबसे पहले अब जो मेरा इधर थीम चल रहा है वो ऑब्वियसली ब्लैक चल रहा है, तो हमने ब्लैक बैकग्राउंड लेना है। पहला तरीका तो ये है, या तो आप लोग यहाँ से रेक्टेंगल टूल बनाएं, रेक्टेंगल टूल बना के इसको फिल कलर कर दें ब्लैक कलर। ठीक है, ये आप लोगों का बन जाएगा बैकग्राउंड ब्लैक। अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ से ब्लैक नहीं करते तो आप लोग ये नीचे ऑप्शन देखें, ये वाला एक आपको सर्कल सा नज़र आ रहा होगा। इस सर्कल में आप लोगों के पास, सर्कल में जाएंगे, सॉलिड कलर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जितना भी कैनवस होगा, बेशक अभी आपका ये साइज़ है, अगर आप लोग साइज़ चेंज करना चाहते हैं, जितना भी कैनवस होगा वो आपका कलर चेंज कर लेगा। मैं इधर से ब्लैक कर लेता हूँ, मैं यूजली मतलब ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट ऊपर लोगो, अब मेरे पास तो मुझे नहीं लगता, मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को छोड़ के सिंपल अपने टेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ ओवर, और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ी सी इस तरह से मैं हार्डनेस इसकी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओवर को, अब मेरा वो येलो थीम था तो उसको मैं येलो का सिलेक्ट कर लूँगा, येलो, और यहाँ से मैंने ये येलो दे दिया। ठीक है, सेम लाइक आप इसी का कॉपी में बनाऊंगा। कॉपी करने के बाद जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया, किसी भी आप लोगों की जो शेप आपको चाहिए या कोई भी टेक्स्ट चाहिए, उसके ऊपर आर्ट क्लिक करेंगे और आर्ट दबाएंगे, उसके ऊपर कर्सर रख के, तो आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सेम लाइक एडोब इलस्ट्रेटर की तरह। इसमें मैं कर देता हूँ एडोब, सॉरी सर्विसेज लिख देता हूँ, SERVICES सर्विसेज। ठीक है, इसमें मैं ये कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ, इसको अलाइन करके, इसका थोड़ा सा मैं देखता हूँ, सेंटर अलाइन यहाँ पे है, इसका कलर वाइट कर देते हैं इधर से, ठीक हो गया, और इसको पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये मैंने इस पर कलर कर दिया। इसमें मैं इसको ये करता हूँ, पेज को यहाँ से कलर लाइबिलिटीज़, चलें ये कलर्स वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ से इधर से सिलेक्ट करें, उधर से करें, वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
आप इसको मैंने कर दिया, ये कलर कर दिया। ये दूसरा चीज़ करता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ कलर, ठीक है। और एक सेकंड, इसमें अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया। इस पर जाने के बाद ये है, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कलर कर लिया सेलेक्ट। इधर से आता हूँ मैं अपनी ऑप्शंस पे, इसमें कलर ओवरले में नहीं जाना था मुझे, यहाँ से इसको अनचेक करके इसमें स्ट्रोक डाल देता हूँ। ये स्ट्रोक डाल दिया, ओपेसिटी इसकी फुल है, साइज इसका थोड़ा सा कम करके कलर इसका वाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप साइज़ अपने लिहाज से आप लोगों को जो बेहतर लगता है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मुझे फ़िलहाल बेहतर लग रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर आपने कुछ क्रिएटिव्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कहता हूँ कि मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास एरो अगर पड़ा हुआ है तो यहाँ मैं एक सर्कल बनाता हूँ पहले। सर्कल, ये मैंने सर्कल बना लिया। सॉरी, सर्कल को मैंने इस तरह से ये बना के इसका, एक सेकंड, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है मेरा, ये बहुत ज़्यादा विंडोज़ खुली हुई है उस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये, अच्छा ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने माइंड से मुराद ये है कि आप लोग अगर बाहर कोई अच्छा आइडिया आप लोगों को मिलता है तो आप लोग वो भी पिक कर सकते हैं जो बेटर देन दिस वन हो, ठीक है। बेटर, अगर इससे बेटर होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। अब इसी में अगर मैं ले लूँ, मैंने कोई ऐड करना है, एरो ऐड करना है, मेरे पास कुछ डाउनलोड हुए हुए पड़े हुए हैं, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ गूगल में लिखेंगे एरो तो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये साथ साथ चीज़ें मैं डाउनलोड करके रखता रहता हूँ अगर मुझे कोई ज़रूरत हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप लोग इसमें लिखें सिंगल लाइन एरो, सॉरी, ठीक है। इसमें अगर मैं जो मुझे बेहतर लग रहा है कोई भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ये वाला बेहतर है, ये अगर इसकी क्वालिटी बेहतर हो तो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सेम लाइक यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोग सेम लाइक कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये रिवर्ट करके दे देगा जो आप लोगों को मैंने ऑप्शन बताया था। कंट्रोल आई करने के बाद इसको जो है मैं वो दूसरा एरिया जो है रिमूव कर दूँगा यहाँ से। अच्छा, ये चीज़ जो है ना मैं आप लोगों को फिर बताऊँ, ये ब्लैक एंड वाइट जो आपका इफेक्ट होता है ना उस पर अप्लाई होती है, जो आप लोगों को करके दिखाई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको और मैं बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन है ना, अब मैं कहता हूँ इस एरो का फेस मैंने दूसरी तरफ करना है, तो एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ से आप ऊपर लेके आएंगे, इसको पकड़ के दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा। शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल एंगल टू एंगल आपका आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि इसको मैंने यहाँ से रोटेट करना है कि ये बस वन क्लिक करूँ तो इसका फेस दूसरी तरफ हो जाए, यहाँ से आप लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ये आप एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपने ट्रांसफॉर्म इमेज का ऑप्शन कंट्रोल टी दबा के ऑन किया हुआ हो, ठीक है। फिर कंट्रोल टी दबाएंगे। आप लोग अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो आप लोगों का वर्टिकल होगा, अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बता दूँ इस तरह, तो यहाँ से अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल करें तो ये चीज़ हॉरिजॉन्टल में होती है, ठीक है। अब मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप करूँगा इस तरह से करके, ठीक है। इसके नीचे मैं एक हल्की सी लाइन बना लेता हूँ, जो या तो आप लोग यहाँ से पेन टूल से शिफ्ट दबाएं, पेन टूल से भी बना सकते हैं। मेरी अभी प्रीसेट में ये वाली लाइन सेव है तो ये इसको मैं इस तरह करता हूँ, वाइट कलर ही है ये। यहाँ से आप लोगों को इसके साइज़ ऊपर देखें तो देखने को मिल जाएंगे, सही है। इस पर आके मैंने क्लिक किया, इसका 14 minutes left. सॉरी 14 minutes left. आगे है नोटिफिकेशन 14 मिनट्स का रह गया। चले, ये जहाँ तक होती है जी। अपने, जहाँ तक कि ये हम लोग लेके चलते हैं, मैं इस क्लास को जल्दी से वाइंड अप करता हूँ छोटी छोटी शेप्स बना के। ये नीचे बस शेप ही कुछ बनाते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है, जो सिंपल सी हूँ। अच्छा, यहाँ से आप लोग फिर ये इमेज का ये इसी में देखें पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं घटा देता हूँ। ओपेसिटी से मुराद साइज़ इसके पिक्सल्स का बढ़ा देता हूँ, कम कर देता हूँ। ये मेरे पास एक नीचे आउटलाइन बन के आ गया। और इसका अगर कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से
कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। सॉरी, पेन टूल के जरिए ये है। और इसमें अगर मैं जो सिलेक्टेड है उसका कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से आके कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। सेम लाइक अगर मैं वापस आ जाता हूँ अपने प्रीसेट पे, नीचे एक हम डब्बा बना देते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, इसका कलर दे देता हूँ मैं वाइट कलर का। इसका वाइट रिमूव करके, अच्छा इसका हम कॉर्नर जो है ना राउंड कर लेते हैं। सेटिंग में आके इसको 10 पिक्सल जो है राउंड कर देते हैं इस तरह से। अब ये मैं एक ही आपको बता देता हूँ कि सर्विसेज हम लोग ऐड कर देते हैं, बिल्कुल माइनर सा ये मैंने बनाया। आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा इसे थोड़ा सा डिटेल में भी बना के दिखा दूँगा, सेंड कर दूँगा ग्रुप में, फिर आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी हम 15 मिनट के अंदर इसको बाइंड अप करते हैं। यहाँ से मैं टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इस पर लिखता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइंस। ठीक है, इसको कंट्रोल टी दबा के मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। और यहाँ पे हम लोग एक यही वाला सर्कल उठा के, सॉरी जे टी, ये सर्कल उठा के मैं इधर ले आता हूँ। इसमें आप कोई भी आइकन्स वगैरह अपने ऐड कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ मैं यहाँ से कोई भी जो मेरे प्रीवियस आइकन्स वगैरह पड़े हुए हैं मैं जल्दी जल्दी में वो आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, लाइक दिस। यार जब 5 मिनट वाला आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना तो मुझे बता देना, मैं उसको देखूँगा। कंट्रोल टी दबा के इसको हम अपने सर्कल के बिल्कुल अगेंस्ट रख लेते हैं, या जिस तरह हमें बेहतर लगता है। अगर आप लोग इधर से नहीं करना चाहते तो इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में जाके इसकी अलाइनमेंट सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये एक बन गई है, ये रफली सा मैंने आपको बना के दिया है। इसकी हम लोग 4 कॉपीज़ बना लेते हैं, सॉरी अलग अलग से। ये यहाँ से सेलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट नहीं कर रहा इसको। अच्छा, यहाँ से अब इसकी मैंने एक कॉपी इधर बना ली, एक कॉपी इसके बिल्कुल मिड में बना ली, दूसरी कॉपी इसके बिल्कुल ये सीक्वेंस इक्वल बना दी। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने जल्दबाजी में ये बनाया है, कोई इतना ख़ास बना नहीं है। मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन इसी तरह बना के दे दूँगा, फिर आप लोग उसे कॉपी कर लीजिएगा। इसमें कुछ और टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर लेंगे। ये एलिमेंट्स जो इसमें डले हुए हैं ये बिल्कुल अपने थीम के अकॉर्डिंगली हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आप लोगों ने जिस तरह मैंने ये सर्विसेज लिखी, ये मैं थोड़ा सा डिटेल्ड इसको और बना के, लाइक ये जिस तरह रेड कलर ये है, ये मैं अपनी थीम के अकॉर्डिंगली यहाँ से येलो कर लूँगा, और इसको भी हम लोग येलो कर लेते हैं। सारी जो जो हमारे ये सर्कल्स वगैरह हैं इसको हम लोग जो अपना थीम है उसके मुताबिक येलो कर लेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट को भी थोड़ा मिनिमम कर देंगे जो बेहतर लगे। ज़्यादा आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा भी नहीं लिखना होता, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। जितना छोटा और जितना आप लोगों का मिनिमम टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा आप क्लेरिफाई कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों का फिर एक बैनर बन के आ जाएगा इस तरह का। ऑलरेडी मेरा बना हुआ भी होगा, अगर आप लोग इधर देखें तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। यहाँ पे इसी के थीम के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जिस तरह का ये बना हुआ है ना, ये भी वही चीज़ बनी हुई है। ये कुछ कंपेन्स वगैरह के वैसे ही बैठे बैठे मैंने बनाए थे, तो ये चीज़ भी आपका आ जाता है। ये देखें वही चीज़ आ जाता है। ये आप देखें एक चीज़ ये मेरी मेक श्योर करिएगा, ये आप मैंने देखें इसमें ये लिखा हुआ है, ये आप लोगों को एक मैं वैसे ही ओवरव्यू सा बता देता हूँ। ओवरव्यू से मुराद ये है कि लेक्चर दे देता हूँ। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है वी आर यू रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, क्या आप रियल एस्टेट की मार्केटिंग कंपनी है? आज ही अपनी कंपनी के लिए ऐड बनवाएं सिर्फ 300 रुपये में। अब इसको मैं इतना सस्ता ऐड क्यों दे रहा हूँ, ये चीज़ लॉजिकल होती है। ठीक है, ये लॉजिकल इस तरह की है कि अब मेरे अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये कोरल ड्रा की कुछ फाइल्स हैं, अप्रोक्स ये 2122 फाइल्स इस तरह की हैं ये जो मैंने काम किया हुआ है। अब ये फाइल्स मैंने ज़ाहिर सी बात है एक दफ़ा तो सारों से हाईली पेड चार्ज कर ली है,
अब जो मैं चार्ज करूँगा वो मैंने फ्री में भी अगर मैं दूँ ना, लाइक 100 रुपये की भी मैं किसी को एक फ़ाइल दूँ तो मेरी वो ज़ाया नहीं जाएगी, वो मुझे प्रॉफिट आ रहा है। सेम लाइक अगर आप लोगों को ये ब्लू थीम नज़र आ रहा है, ये सारी मेरी कॉपीड हैं, ठीक है। ये महीने के मैं इनसे ले रहा हूँ, बट इनको मैं कॉपी चीज़ें दे रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी बनी हुई है। आप लोगों को यहाँ से मैं एक हिंट दे देता हूँ इसकी, अगर आप लोग देखें तो यहाँ इकट्ठी अगर होंगी, ये देखें ये वाली फाइल्स, ये देखें ये और ये फाइल, अगर आप लोगों को थोड़ा सा नज़र आए, सॉरी वो गायब भी हो गया। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, हाँ ये थी, ये वाला अगर आप लोग देखें मेरा कर्सर जिन पे ऊपर है, ये भी और ये तीनों फाइल्स एक तरह की हैं, ठीक है। अब ये हर बंदे से मैंने अलग चार्ज किया है। सबसे पहले मेरी मेहनत किस पे लगी है, पहले वाले पे, ठीक है, वो मैंने बना लिया। उससे अगर मैंने 500 लिया, 1000 लिया है, 1500 लिया है, जो भी लिया वो हो गया। उसके बाद ये ना मैं 200 रुपये का भी अगर सेल करूँ ना तो मुझे वो प्रॉफिट आता है, ठीक है। सेम लाइक आप लोगों को ये वाली फाइल भी देखें, ये चीज़ें भी अगर आप लोग देखें, ये 3 फाइल आपको इकट्ठी नज़र आ रही हैं। ये वाली इन्वेस्टर 21 की बनी हुई है, ये फाइलकन आई की बनी हुई है, ये एम्प्टी प्रॉपर्टी की बनी हुई है, ठीक है। ये वाली ये चीज़ें मैंने एक दफ़ा बनाई, उसमें जो एफर्ट होनी थी वो तो पेमेंट उनसे चार्ज कर ली। बट मेन जो दूसरी चीज़ें मेरी, अब जिसको भी मैं बेचूंगा वो बस ये है कि मैंने माइनर से कलर चेंज करना है। वो वन गो में आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह आपकी यही फाइल है, आप लोगों का किसी और कंपनी को दे रही है, लाइक मार्केटिंग कंपनी है मेरी तरह जो सर्विसेज दे रही है, उसका ब्लू थीम है, तो सेम लगा आप लोग आएंगे अपने यहाँ से कलर थीम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ब्लू कलर करेंगे, ब्लू करके दे देंगे आप लोगों को। बस इतना सा आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों का थीम चेंज हो जाएगा और आप लोग उससे बेशक 200 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए, 300 के लिए, 500 के लिए, वो आप लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तक है कि कहाँ तक आप लोगों को सेल कर रही है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप लोगों को स्टार्ट आप लोगों ने करना है तो कोशिश करें जितना मिनिमम रेट हो सके आप लोग करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, देन आप लोग हाईली चार्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब मेरे मोस्टली डिज़ाइन इस तरह के होते हैं। आप जिस तरह ये दो देख लें, ये भी मैंने जब पहली दफ़ा बनाया था तो कर लिया, उसको बना लिया। उसके बाद ये देखें, ये एक दो और ये तीसरा डिज़ाइन इधर इस तरह से पड़ा हुआ है। सेम लाइक आप जितने भी मेरे देखें, ज़्यादातर मैं यही कॉपी करता हूँ। ये नीचे देखें, ये फिर जुम्मे के हैं, ये 1 2 और ये 3, ये सारे मैं इसी तरह लेके चलता हूँ कि कंपनीज अलग अलग हैं। आप उनमें अगर वो कोई चीज़ भी कहें ना मुझे कि सर ये आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं कि हमें अपना कॉपीराइट वाला डिज़ाइन दे रहे हैं, तो उनको आसान अल्फाज में ये कहना है कि आप इस तरह करें, आप मुझे पेड फिर उसी मुताबिक कर दें, उसी मुताबिक कर दें जिस मुताबिक आपको फिर डिज़ाइन चाहिए। फिर वो आपका कोई कॉपीराइट वाला इशू नहीं आएगा, आपका अपना डिज़ाइन में बना हुआ है, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी आप लोगों को यूज़ समझ आने लग पड़ती है मार्केटिंग के हवाले से, क्योंकि हर बंदे को आपने उस तरह से जो है करना होता है, टैकल करना होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं मार्केटिंग के हवाले से। अच्छा, एक मैं कोशिश ये करूँगा कि ये मुझे रिमाइंडर दे रहा है टाइम का, 5 मिनट रह गए। अच्छा, एक मैं कोशिश ये करूँगा, ये कोर्स जल्दी जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं। इसके साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स मैं बता दूंगा, जिसमें मेटा एड्स वगैरह रन करने का, कुछ टारगेटिंग वगैरह, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें मैं उसमें और इन्हेंस कर रहा हूँ टारगेटिंग के हवाले से, ठीक है। मैंने कुछ कैंपेन्स वगैरह चलाई हैं, लाइक वो यही होती हैं, मैं आधे से जितनी मेरी अर्निंग होती है उससे आधे से ज़्यादा पैसे मैं यूँ टेस्टिंग में ही उड़ा देता हूँ। कभी कोई कंपेन चला दी, जबकि मेरे पास कोई प्रोडक्ट होती ही नहीं है, लाइक मैं टेस्ट वगैरह करने में, फिर जो उसका रिजल्ट मुझे मिलता है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ बताता रहता हूँ। ठीक हो गया। वीडियो एडिटिंग का भी मैं कोशिश करूँगा, कोई कॉन्सेप्ट रख लूँगा, बट उसमें अगर मुझे डिवाइस चेंज करनी पड़ेगी, तब तक अगर मैंने डिवाइस चेंज कर ली तो वीडियो एडिटिंग में भी मैं आप लोगों को जो बेसिक लेवल की है, जो कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा रील्स की क्रिएशन की। क्योंकि इसमें अभी भी मैंने ये सिस्टम ऑन किया है, तो आप लोग ये मेरे देखेंगे जो सोसाइटियों के सॉफ्टवेयर के सेटअप्स वगैरह हैं, ये 4-5 सोसाइटियों के उनके सॉफ्टवेयर अलग चल रहे हैं। उसके बाद ये फ़ोटोशॉप अलग चल रहा है, कोरल ड्रा अलग चल रहा है। उसके बाद ये क्या नाम है, गूगल की ये ऊपर आप लोग टैब्स देखेंगे, अभी आधे से ज़्यादा मैंने बंद किए हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, ठीक है। उस वजह से ही मेरी डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग करने लग पड़ती है। वो प्रीमियर प्रो जो मेरे पास था वो मैंने डिलीट ही इस वजह से कर दिया कि मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था। तो जिस तरह से हम लोग ये चीज़ें इन्हेंस करते रहेंगे, साथ साथ में चीज़ें वो आप लोगों को डिफ़ाइन भी करता रहूँगा कि किस किस तरह से लेके चलनी है। बट मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा, ओपिनियन देता हूँ। चलें, वीडियो एडिटिंग तो आप लोगों को मैं कोई ना कोई कोर्स या अपना जो बाय किया होगा मैंने किसी दोस्त वगैरह से, वो मैं बाय हुआ कोर्स आपको लेके दे दूँगा उससे एज अ फ्री में,
या तो फिर इस तरह से करूँगा कि आप लोगों को वीडियो एडिटिंग से पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग का बता दूंगा, और आप लोग डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग को लेके ई कॉमर्स का बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अब मेरा एक स्टोर है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास जिस तरह निकालें आप यहाँ पे किधर गया, यहाँ मैं एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाया हुआ है। मैं हर चीज़ को अपना सस्ता स्टोर, आप इसमें इंटरनेट अगर चले, मैं इसमें अगर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये स्टोर मैंने बनाया हुआ है ई कॉमर्स के लिहाज से अपना। ठीक है, इस पे भी मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मुझे टाइम नहीं मिला वर्किंग वगैरह मैंने की। ये मानसी खाती रोटी कोई नहीं खाती है। खातू भाई कितनी बुरियां ते जाता टाइम से रोटी भी नहीं खाना है। अच्छा, यहाँ से ये मेरा डिजिटल सॉरी ई कॉमर्स के लिहाज से मैंने ये अपना एक बनाया था। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड की और कैंपेन्स वगैरह लगा के ये मैं साथ साथ चीज़ें सेल आउट करता रहा था। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगा ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से किस तरह से करनी है और किधर से करते हैं। ये मेरा पूरा एक वो था, ये इसमें मेरा नंबर भी मेंशन है, सारी चीज़ें हैं ये इसमें। अभी फ़िलहाल हमने वाइंड अप किया हुआ है, कुछ और प्रोजेक्ट्स में मैं काम लेके चल रहा हूँ, वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलें आज की फिर क्लास इधर तक वाइंड अप करते हैं, और इसको फिर आगे फर्दर जो चीज़ें होंगी मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता रहूँगा किस तरह से कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों ने लेके चलना है। वो ऑप्शन भी मुझे देने लग पड़ा है कि 1 मिनट के अंदर आपकी क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।